अरे मोदी जी कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं कि जो मैं उनका विरोध करूंगा। अच्छा काम करेंगे तो हम उनको समर्थन भी देंगे। गेहूं काटने पहुंचती है ना, असली किसान है नरेंद्र मोदी जी, है ना। असली किसान है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, असली किसान है वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, समझे ना, सनी देओल, अनुपम खेर, ये असली किसान है। ये इंटरनेशनल पनौती हैं। अमेरिका गए तो अमेरिका में ट्रंप का क्या हुआ वो सभी ने देखा। मोर को छुआ तो सभी को बर्ड फ्लू फैल गया। फकीर से आपने 10-10 लाख का सूट पहना, 1.5 लाख का चश्मा पहना। अरे मोदी जी, गरीब किसान को देखने के लिए आपको कितने लाख का चश्मा चाहिए? 2 महीने देश का किसान रेल की पटरियों पर भी बैठा, लेकिन देश की सरकार, देश की अंधी गूंगी बहरी सरकार, जो देश के किसानों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया। आज 1.5 महीना देश के किसानों को यहाँ पर बैठे हुए हो गया और तकरीबन इस 1.5 महीने के सफ़र के दौरान 60 से ज़्यादा हमारे देश के किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और आज आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ये शर्म की बात है कि हमारे को सर्दी के दौरान हमारे देश के किसान जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार जो गूंगी बहरी है, जो सिर्फ अंबानी अडानी की या उद्योगपतियों की सुनती है, उद्योगपतियों को देखती है, वो सरकार आज चुप और मौन बैठी हुई है। और देश के वो तमाम अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने हैं, आज सरकार की दलाली में उनके गले में फेविकॉल अटक चुका है, जो उनकी आवाज़ निकल ही नहीं रही है। मैं ना किसान हूँ, ना मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन मैं देश के किसान का नमक खाता हूँ, उसकी रोटी खाता हूँ, अनाज खाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये किसान किसी को भी उसके घर से पकड़ कर नहीं ला रहे, जिसकी इच्छा हो वो यहाँ आए और आकर बैठे। तो ये सारे लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं देश के किसान के साथ। तो चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बहन बेटियाँ हों, चाहे हमारे बुज़ुर्ग लोग हों, वो सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं। और उन्हों का साफ कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी चिंता कर रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इतनी ही चिंता कर रहा है तो उसको वो काले कानून जो हैं ये वापस ले लेने चाहिए और लिखित में स्टैंप लगा कर दे देना चाहिए कि काले कानून अब देश में लागू नहीं होंगे। महिलाएं हों, बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग यहाँ से उठकर वापस अपने घर की और अपने खेतों की ओर चले जाएंगे। नहीं, मोदी जी ने साफ कहा कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोग मुतमईन रहे, तो फिर किस बात की आपत्ति है ये बताएं। फिर आप बहुत सुनते हैं मोदी जी की बात को। इतनी बात अगर देश के किसान के सुन लेते तो शायद देश का किसान की बात अब तक सरकार तक पहुँच जाती। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला क्या युवाओं को रोजगार? मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने की बजाय एक नया बिजनेस और दे दिया है, वो है चाय पकौड़े और चौकीदारी। सुबह में चाय बेचिए, दोपहर में पकौड़े तलिए और रात में चौकीदारी करिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय रेलवे की जगह बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, जिसको दिखाते दिखाते ये भी नहीं पता चला कि रेल का सपना दिखाते दिखाते कब उन्होंने बुलेट ट्रेन भी बेच दी, भारतीय रेल ही बेच दी। तो आप मोदी जी की बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं? बार देश के प्रधानमंत्री जी अगर किसानों के आगे झुकेंगे तो इससे उनकी और उनकी सरकार की गरिमा जो है वो बढ़ेगी किसानों की नज़र में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जो लगातार किसानों को परेशान करने में लगे हैं, जब आप एक बात सोच के देखिए, जिसकी उन्होंने मांग भरी उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो आपके लिए और हमारे लिए कहाँ से क्या करेंगे? लेकिन केंद्र सरकार का दावा है कि किसान तो उनके साथ हैं। केंद्र सरकार के साथ कौन से किसान है? चलिए आप मुझे बताइए, चलें रात में ही अभी चलें, दिखाएंगे आप मुझे कहाँ बैठे हैं उनके समर्थन वाले किसान। जैसे यहाँ किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं तो ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, इनके पक्ष वाले किसान कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं बताइए आप मुझे, देखे हैं आपने कहीं बैठे हुए? 10 दिन तो में देखे हैं? देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात, तो कोई बात में तो लॉजिक तो होगी ना। वाह, तो ये बात क्या देश के प्रधानमंत्री जी के भूत ने कही थी कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, है बुलेट ट्रेन लाकर दूंगा, है और देश को क्या कहते हैं इकोनॉमी जो है ट्रिलियन तक जाएगी? ये बात क्या मैंने कही थी? सत्ता कैसे आई है ये सभी लोग जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया उसी ने बैन कर दिया, भारत देश में चालू किया गया है। सभी लोग जानते हैं सत्ता किस तरीके से आई है। अगर सत्ता ऐसे आई होती ना, आराम से प्यार से आई होती, तो आज बिहार में इनकी सत्ता नहीं होती। अच्छा, जिस राज्य में भाजपा सरकार ना वो सत्ते पे नहीं है तो वहाँ पर ईवीएम कामयाब है, जिस राज्य में भाजपा सरकार सत्ते पे वहाँ ईवीएम की बिल्कुल 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 आप तो नहीं, मैं बता रहा, अरे दोहरी बात नहीं हो गई सर, बात तो सुनिए थोड़ा सा। ठीक है, आपने कहा कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, एक बात मुझे बताइए, अगर किसी बच्चे को जिसको पढ़ना ना आता हो, ठीक है, और वो पूरा के पूरे पेपर में 100 में से 100 नंबर लेकर आ जाए, तो टीचर को यकीन नहीं हो जाएगा कि ये तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानता था और इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर ले आया? वो प्रधानमंत्री हैं, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री में बुद्धि ना हो लेकिन देश की सरकार को चलाते हैं आईएएस और आईपीएस, बड़े बड़े, समझ रहे हैं? जो नेताओं के इनके गुलाम बन के रहते हैं, वो लोगों की है ये माइंडेड दिमाग, समझ रहे हैं? इन्होंने क्या काम करा, सिर्फ कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर ये छोड़ देते हैं जानबूझकर और बाकी जगह पर जीत जाते हैं। प्रधानमंत्री सेंटर में जीत जाते हैं, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री की कुर्सी हथिया लेते हैं, जहाँ इनको दिखता है कि वहाँ इनका विरोध ज़्यादा बढ़ेगा, बड़ी सरकार बनेगी वहाँ पर, जैसे बिहार है। यूपी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो बिहार है,
समझ रहे हैं। तो बिहार में सरकार बना ली तो वो भी प्रधानमंत्री हैं, समझ रहे हैं। तो बड़ी दिमाग के साथ, रणनीति के साथ में चल रहे हैं। 1950 से 1960 ईस्वी में यही सेम एक्ट अमेरिका और यूरोप के देश में लागू किया गया था। तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए इस एक्ट को वहाँ पर लागू किए हुए। वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर है। वहाँ के किसान सब्सिडी के ऊपर डिपेंड हैं। तो अब सोचिए, अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्रियों का जब ये हाल हो सकता है इस बिल से, तो सोचिए भारत देशी कंट्री का क्या हाल होगा। ठीक है। और आपने कहा मोदी जी का विरोध। अरे मोदी जी कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं कि जो मैं उनका विरोध करूंगा। अच्छा काम करेंगे तो हम उनको समर्थन भी देंगे। मोदी जी आप करिए पाकिस्तान पे आक्रमण, आप करिए चाइना पे आक्रमण, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन आप तो भारत देश के लोगों को ही आपस में लड़वा रहे हैं, तो कैसे आपके साथ लोग खड़े होंगे। आप बात कीजिए चाइना पे आक्रमण करने की, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन आप तो न जाने कितना डरते हैं, आप तो नाम भी नहीं लेते उसका। आप मुझे बताइए कि मैंने कहाँ मोदी जी का गलत विरोध करा है। आप मुझे बताइए कि मोदी जी आपने यहाँ गलत विरोध करा, बल्कि अच्छा काम था, बताइए। नहीं, सरकार का दावा तो ये भी है कि जो किसान यहाँ आंदोलन करें उन्हें गुमराह किया गया, भटकाया गया। तो आप एक बात मुझे बताइए, इनको किसानों को गुमराह किसने करा है? सरकार किसका नाम ले रही है इन्हें गुमराह करने में? बताइए आप। विपक्ष। तो अब ये देखिए, अब आपने खुद ही जवाब दे दिया इस बात का कि सत्ता में कैसे आए। जब देश का किसान विपक्ष की इतनी बात मानता है तो वोट इन्हें क्यों देता है? या तो ये बेईमानी से आए हैं या फिर विपक्ष इनको नहीं भड़का रहा। दो में से एक बात तो हुई है ना। तो आप किस बात को एक्सेप्ट करते हैं? असल किसान तो मोदी जी के साथ है। ये मोदी जी ने खुद कहा है कि ये एक फर्जी किसान है जो है। तो हाँ बिल्कुल, सभी नकली किसान हैं, असल किसान इन्हीं के साथ हैं। असली किसान है हेमा मालिनी, गेहूं काटने पहुंचती है ना। असली किसान है नरेंद्र मोदी जी, है ना। असली किसान है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। असली किसान है वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, समझे ना, सनी देओल, अनुपम खेर। ये असली किसान है, ये असली किसान थोड़ी है। इन्होंने संसद भवन की छत के ऊपर इन्होंने खेती कर रखी है। पार्ट टाइम में वहीं जाते हैं, सुबह नीचे संसद शुरू करा और रात में वहाँ जाके खेती कर रहे हैं। ये है असली किसान, ये किसान थोड़ी है बाकी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि कोई भी बात हो तो इनको पाकिस्तान याद आ जाता है, चाइना याद आ जाती है। ये देश के किसान के लिए बात नहीं कर रहे। आज किसान इतने दिन से परेशान हैं, 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, लेकिन देश की सरकार इन किसानों को लेकर बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में आपने कब अंबानी अडानी का भारत बना दिया, ये हमें पता भी नहीं चला। आप अंबानी अडानी की पार्टी क्यों नहीं रख देते, बीजेपी का पार्टी का नाम बदलकर? ये इतनी बड़ी पनौती है, वो तो शुक्र मान लीजिए। अभी तो सिर्फ कोरोना की रिंगटोन आई है, इनका बस नहीं चल रहा। ये बर्ड फ्लू की भी रिंगटोन ला दें कि आज पूरा का पूरा देश बर्ड फ्लू से जूझ रहा है। हाँ, जरूरत है तो इससे बचने की। ये इंटरनेशनल पनौती हैं। अमेरिका गए तो अमेरिका में ट्रंप का क्या हुआ वो सभी ने देखा। मोर को छुआ तो सभी को बर्ड फ्लू फैल गया। और आप देख लीजिए किसानों की भी क्या हालत हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। करिए ना आमने सामने जनसंवाद, क्योंकि बंद कमरे में समझौते होते हैं, न्याय नहीं। आमने सामने संवाद करिए। और अगर आप इतना ही जानते हैं बिल के बारे में तो आइए देश के किसान से सवाल करिए ना, सवाल जवाब सीधा। क्यों डर रहे हैं आप इतना? कभी काशी जाके बोल रहे हैं, कभी मथुरा जाके बोल रहे हैं, यहाँ आके बोलिए देश के किसान के सामने जो बोलना है आपको। बात करिए ना देश के किसान से और समझाइए उसे बिल जो आपकी समझ में आ गया, देश के किसान की समझ में नहीं आया। आप तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को भी शायद समझ में नहीं आया, आपका तो बस नहीं चल रहा, ये बोल सकते हैं आप तो वो लोग हैं जो चाय से आपने देखा कि आज देश के प्रधानमंत्री तक बन गए। आपको देश की कोई फिक्र नहीं है। आप तो कहते थे मैं फक्कर फकीर हूँ। फकीर से आपने 10-10 लाख का सूट पहना, 1.5 लाख का चश्मा पहना। अरे मोदी जी, गरीब किसान को देखने के लिए आपको कितने लाख का चश्मा चाहिए बताइए? इस देश की गरीब जनता आपको ला कर देगी, लेकिन कम से कम आप इन किसानों को तो देखिए, ठंड में बैठे हुए। ज़रा सोच के देखिए, अगर विदेश में विमान दुर्घटना होती है तो प्रधानमंत्री जी दुख अर्पण कर देते हैं। ठीक है, करिए, आपने मानवता के नाते करा, लेकिन भारत देश के अंदर 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते आखिर आप प्रधानमंत्री जी? चलिए आप इन्हें किसान नहीं मानते, कम से कम भारत देश का नागरिक तो मानते होंगे। नागरिक होने के नाते ही कर दीजिए। कभी आपने सोच के देखा है कि जब ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो जिन माँओं ने अपने बच्चों को खो दिया, जिन बहन बेटियों ने अपने पति को खो दिया, उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? सोच के देखा है आप लोगों ने? हैं, उन लोगों ने देश के खातिर पहले भी योगदान दिया, शहादतें दी और आज भी शहादत दे रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के अंदर आज आपके लिए, मेरे लिए डूब के मर जाने वाली बात है कि हम लोगों के होते हुए हमारे देश का किसान सड़क पे बैठा है। सरकार से ज़्यादा हमें अपने आप पे घृणा महसूस होती है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा किसान यहाँ आखिर बैठा है। तो क्यों बैठा है? लोगों का पेट भी भरे और हक की लड़ाई भी लड़े अपने लिए। अपने से ज़्यादा, किसान से ज़्यादा नुकसान तो इस देश की आम जनता को है, जो नमक तेल और रोटी खाकर अपना और अपने परिवार का घर का खर्चा चलाती है। एक बात सोच के देखिए,
जब हम लोग गंगा जी से पानी निकालते हैं तो आपसे हमसे कोई पैसा नहीं लेता। तो अब सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनी की नज़र में आया तो वो इसको 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर किन्ने और बिस्लरी के जरिए बेचने लगी। तो सोचिए, जब किसान की मंडियां इनके हाथ लगेंगी तो जो आलू आपको और मुझे 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है ना, वही आलू का दाम 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो हो जाएगा और आपको और मुझे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना और अपने परिवार का पेट भरना है। तो इससे बिल से नुकसान देश की आम जनता को ज़्यादा है, देश के किसान से ज़्यादा, लेकिन किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है।